नमस्कार दोस्तों इस बार चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दलों और राज्यों की किस्मत ही दांव पर नहीं है। महाराष्ट्र में तो कई नेताओं और उनकी पार्टियों का भविष्य भी दांव पर है। और इस बार न्यूज चैनलों पर आने वाले एग्जिट पोल्स का भविष्य भी पूरी तरह दांव पर टिका है। महाराष्ट्र और झारखंड के तमाम एग्जिट पोल आपके सामने हैं, रियल टाइम, ऑथेंटिक और साइंटिफिक होने के दावों के साथ। लेकिन हर बात का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, तो फिर एग्जिट पोल्स भी बीजेपी और उसके गठबंधन को 400 तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। यह और बात है कि जनता का मैंडेट कुछ और ही होता है। और फाइनली जो सीट बीजेपी को मिलती है उनमें भी 25% सीटें विपक्ष के आरोपों से घिरी होती हैं कि उन सीटों पर सिस्टम के जरिए गड़बड़ी कर बीजेपी जीती है। यह आरोप विपक्ष भी लगाता है। ये बातें लोकसभा चुनाव की है दोस्तों, जहां तकरीबन एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर गए थे। एग्जिट पोल करने वाले एक जनाब तो न्यूज चैनल पर ही फूट फूट कर रोए, इसीलिए नहीं कि उनका अनुमान बहुमत से ज्यादा गलत साबित हुआ, बल्कि इसीलिए कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। एग्जिट पोल करने वाले धुरंधरों ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान दिखाया, जो जनता की मंशा के काफी कुछ करीब दिखाई पड़ा। लेकिन हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की। एक बार फिर विपक्ष ने हेरफेर का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने कोर्ट तक जाने की बात कही। वैसे भी जिस पार्टी के वोट एक मुश्त 11% बढ़ जाएं, उसकी बातों को हवा में उड़ाना ठीक भी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस 11% ज्यादा वोट पाकर करीब 40% वोट और 37 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन करीब कांग्रेस जितने ही वोट लाकर बीजेपी को बहुमत से 2 सीट ज्यादा मिल गई और सरकार बनी बीजेपी की। हरियाणा और लोकसभा, इन दोनों एग्जिट पोल से एक बात साफ है दोस्तों कि न्यूज चैनल्स के स्क्रीन पर देखने वाले एग्जिट पोल दोनों ही बार गलत साबित हुए हैं। यानी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो चुकी है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार ने एग्जिट पोल करने वाले धुरंधरों का मॉरल हाई कर दिया और महाराष्ट्र में सरकार में बने रहने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, तो एक बार फिर ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी के हक में खुलकर आ गए। जबकि सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के होने के बावजूद मराठा से लेकर तमाम वर्गों में एंटी इनकम्बेंसी के निशाने पर मुख्य रूप से बीजेपी ही थी। इसके पीछे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों को तोड़ने से पैदा हुई मराठा अस्मिता और नाराजगी मराठे को आरक्षण के नाम पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विरोध, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और कई अहम प्रोजेक्ट्स का गुजरात शिफ्ट होना, महंगाई जैसे मुद्दे जिम्मेदार हैं। लाडली लड़की बहन योजना से कुछ फायदा सरकार को मिला होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बड़े दावेदार बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महायुति के आपसी झगड़े और प्रधानमंत्री के नारे एक हैं तो सेफ हैं तक को उनकी अपनी ही पार्टी और सहयोगी दल के नेता ही खारिज कर रहे थे। झारखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार बनाने का दावा किया, तो वहां भी ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी के हक में ही सरकार बनाते दिखा रहे हैं। जबकि आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने के आरोप का दाग जेएमएम ने बीजेपी पर ही लगाया। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर एग्जिट पोल के मुताबिक वोटिंग पैटर्न अलग अलग दिखाई पड़ा और बीजेपी के हक में दिखाई पड़ा। एग्जिट पोल्स के आधार पर आके तो झारखंड में तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी, जबकि यही एंटी इनकम्बेंसी तमाम मुद्दों के बावजूद महाराष्ट्र में सत्ता के खिलाफ नहीं दिखी। जबकि महाराष्ट्र झारखंड से करीब 3.5 गुना बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल हुए, इनमें से 6 में बीजेपी गठबंधन वाली यानी महायुति की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। बाकी 4 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने की बात कही गई है।
एक में हंग असेंबली भी दिखाई गई है। जिन एग्जिट पोल में बीजेपी वाली महायुति को सरकार बनाते दिखाया गया है, उनमें सबसे बड़ा कमाल पीपुल्स पल्स नाम की एजेंसी ने किया है। पीपुल्स पल्स के मुताबिक बीजेपी को कम से कम 175 सीटें और अधिकतम 195 सीट तक मिल सकती है, ऐसा पीपुल्स पल्स का अनुमान है। बीजेपी प्लस के लिए यह हाईएस्ट आंकड़ा है। कांग्रेस वाली अघाड़ी को अधिकतम 112 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। महायुति के लिए दूसरा हाईएस्ट अनुमान पोल डायरी नाम की संस्था ने किया। पोल डायरी के मुताबिक महायुति को कम से कम 122 सीट और अधिकतम 186 सीट मिल सकती है। अघाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 121 सीट मिलने का अनुमान है। मुकेश भाई अंबानी वाले न्यूज चैनल न्यूज 18 और मैट्रिक्स का अनुमान है कि बीजेपी वाली महायुति को कम से कम 150 सीट यानी बहुमत से आगे मिली जाएगी और अधिकतम 170 सीट तक जा सकती है, 170 सीट्स। कांग्रेस वाली अघाड़ी का मैक्सिमम स्कोर 130 रह सकता है। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने बीजेपी प्लस को मिनिमम 152 सीट से और मैक्सिमम 160 सीट की रेंज में रखा है, जबकि कांग्रेस प्लस को 130 से 138 के बीच रखा है। पी मार्क और अर्नब गोस्वामी वाले चैनल ने बराबर बीजेपी प्लस को 137 से 157 के बीच रखा है, यानी अपर एंड में महायुति को सरकार बनाते दिखाया गया है। तो कांग्रेस प्लस को 126 से 146 सीट तक पहुंचाया गया है, यानी अपर एंड में अघाड़ी को भी बहुमत के मैजिक नंबर तक पहुंचा दिया गया है। ऐसा लगता है कि अर्नब ने सेफ गेम खेला है। फाइनल रिजल्ट में सरकार कोई भी बनाए, अर्नब खुद के सही साबित होने का दावा तो जरूर कर सकते हैं। अब उन 4 एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं जहां कांग्रेस प्लस यानी महाविकास अघाड़ी के सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। लोक पोल नाम की सर्वे एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस प्लस को अधिकतम 162 सीट मिल सकती है। लोक पोल ने कांग्रेस प्लस को कम से कम, बहुत कम में 151 सीट तक दे दिया है, मतलब 151 सीट मिलने का अनुमान जता दिया है। बीजेपी प्लस को यहां अधिकतम 128 सीट मिल सकती है। एसएएस ग्रुप ने भी कांग्रेस प्लस को मिनिमम की सूरत में भी बहुमत से 1 सीट ज्यादा 147 सीट मिलने का अनुमान जता दिया है, जबकि अधिकतम 155 सीट का अनुमान लगाया गया है, 155 सीट्स। बीजेपी प्लस को मैक्सिमम 135 सीट मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर ने अघाड़ी को कम से कम 135 सीट यानी बहुमत से नीचे रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन अधिकतम 150 सीट देते हुए सरकार बनाने की उम्मीद भी दिखा दिया है कि हो सकता है महाविकास अघाड़ी की भी वहां सरकार बन जाए। भास्कर के मुताबिक महायुति भी 140 तक पहुंच सकती है, मतलब भास्कर ने कुछ अर्नब जैसा ही गेम खेला है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में अदर्स सबसे ज्यादा 25 सीट मिलने का अनुमान जताया है। अदर्स को इलेक्टरल एज नाम की एजेंसी जो है, इलेक्टरल एज उस नाम की एजेंसी ने अपने अनुमान में कोई रेंज नहीं दी है। सीधे कांग्रेस प्लस को 150 सीट और बीजेपी प्लस को कुल 118 सीटें दी है। यहां भी अदर्स हैं उनको 23 सीटें मिलती दिखाई गई है, 23 सीट्स। एक ऐसा एग्जिट पोल भी है जो सीधे त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगा रहा है। लोकशाही मराठी रुद्र कांग्रेस प्लस को यानी अघाड़ी को मैक्सिमम 142 सीट और बीजेपी प्लस यानी महायुति को मैक्सिमम 140 सीट दे रहा है और अदर्स को 23 सीट। महाराष्ट्र में इन 11 एग्जिट पोल का एवरेज कहता है कि बीजेपी प्लस 137 से 157 सीट के बीच रहते हुए अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है, जबकि कांग्रेस प्लस 123 से 140 के बीच अटक सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल को लेकर एक फैक्ट और जान लीजिए। पिछली विधानसभा में, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उस पिछली विधानसभा में 7 एग्जिट पोल हुए थे
और सिर्फ एक सही निकला था। जी हां, सिर्फ एक हकीकत के करीब पहुंच पाया था। इस बार 11 एग्जिट पोल हुए हैं और 11 नतीजे हैं। जबकि राज्य एक, मुद्दे एक, जनता वही, फिर इतना अंतर क्यों? और दावा हर किसी का सटीक, ऑथेंटिकेट, साइंटिफिक। इन शब्दों और आंकड़ों की हकीकत आप उन मुद्दों के आधार पर भी परख लीजिए जिन्हें मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है। जो मुद्दे महाराष्ट्र के पूरे चुनाव के दौरान छाए रहे। और साथ में उस मनोविज्ञान को भी समझ लीजिए जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। मुद्दों और जनता की मनोदशा के आधार पर महाराष्ट्र के कुछ जमीनी पत्रकारों और चुनावी विश्लेषकों से बातचीत के बाद एक आकलन कल मैंने भी आपको दिखाया था। आप थोड़ी मेहनत करके मेरा कल वाला वीडियो भी देख लीजिए, आपको एक नई हकीकत देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के एग्जिट पोल भी चौंकाने वाले हैं और महाराष्ट्र से तुलना करके देखेंगे तो एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में उसका उल्टा असर हुआ है। महाराष्ट्र के तमाम मुद्दों के बाद भी सत्ता के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन झारखंड के एग्जिट पोल बताते हैं कि वहां हर मुद्दे पर जनता हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है। झारखंड में 8 एग्जिट पोल आए, 8। इनमें से 4 में बीजेपी गठबंधन, जबकि 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है। बाकी 2 एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए गए हैं। जिन 4 एग्जिट पोल्स में बीजेपी प्लस आगे है उनमें सबसे ज्यादा सीट देने वाला है पीपुल पल्स, जिसने बीजेपी गठबंधन को कम से कम 44 सीट और अधिकतम 53 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। हेमंत सोरेन के इंडिया गठबंधन को अधिकतम 37 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के मुताबिक बीजेपी प्लस को 45 से 50 सीट मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीट मिलने का अनुमान। न्यूज 18 मैट्रिक्स के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 42 से 47 सीट तक लाकर सरकार बना सकती है, जबकि हेमंत सोरेन और उनका गठबंधन मैक्सिमम 30 सीट लाकर सत्ता से बेदखल हो सकता है। टाइम्स नाउ जेवीसी के अनुमान के मुताबिक बीजेपी प्लस को मिनिमम 40 सीट और मैक्सिमम 44 सीट मिल सकती है। सत्ताधारी इंडिया गठबंधन को मिनिमम 30 सीट और मैक्सिमम 40 सीट मिल सकती है। हेमंत सोरेन की सत्ता बने रहने के अनुमान लगाने वाले में एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया गठबंधन को 53 सीट मिलती दिखाई है, तो बीजेपी गठबंधन को 25 सीट। पी मार्क ने इंडिया गठबंधन को 37 से 47 सीट तक मिलने का अनुमान जताया है, जबकि बीजेपी गठबंधन को 31 से 40 सीट तक मिलने का अनुमान लगाया है। दैनिक भास्कर और सी वोटर्स ने झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। भास्कर के मुताबिक बीजेपी गठबंधन आगे तो रहेगा, लेकिन 37 से 40 सीट पर ही अटक सकता है। भास्कर बता रहा है ऐसा, जबकि इंडिया गठबंधन भी बीजेपी गठबंधन से सिर्फ 1 सीट पीछे 36 से 39 सीट पर रह सकता है। सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 36 सीट और इंडिया गठबंधन 26 सीट ला सकता है। सत्ता की चाबी 19 अदर्स के पास रहने के अनुमान है, ऐसे आसार जताए गए हैं। झारखंड में इस बार पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा एग्जिट पोल हुए हैं। पिछली बार 3 एग्जिट पोल हुए थे, जिनमें से 2 सही निकले थे। इस बार मोर प्रिडिक्शन मोर कंफ्यूजन। झारखंड पर कल मैंने भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी। इतने सारे एग्जिट पोल और इतने सारे अलग अलग आंकड़ों के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिर अचानक इतनी सारी एजेंसी, इतने सारे एग्जिट पोल्स कहां से आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, जो न्यूज चैनल में चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर से लेकर बस बाइक के जरिए जनता के बीच जाने का दावा भी करते हैं। एक एक सीट की ग्राउंड रिपोर्ट देने का दावा करते हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल जैसी जिम्मेदारी का काम एजेंसियों के हवाले क्यों कर देते हैं? क्या अपना कुछ बर्डन कम करने के लिए, या आंकड़े गलत साबित होने पर आसानी से सारा ठीकरा उस एजेंसी पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ने के लिए?
ये एजेंसी जो दावा चैनल पर बैठकर करती है, आप उसे टकटकी लगाकर देखते और सुनते हैं। अनुमान गलत निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस पर कोई शर्मिंदगी ना होना, अगली बार फिर लंबे चौड़े दावे करना और न्यूज़ चैनल का भी उसी एजेंसी की सर्विस फिर से ले लेना जो पिछली बार गलत साबित हो चुकी है। इन सब का मतलब क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक बिजनेस है? सवाल ये भी है दोस्तों, क्या कुछ एजेंसियां किसी खास पार्टी या नेता की ओर झुकी होती हैं? जैसा आरोप इस लोकसभा चुनाव में लगे भी थे और एग्जिट पोल करने वाले वो महाशय स्क्रीन पर फूट फूट कर रोए भी थे। इन तमाम सवालों और संदेहों के साथ एग्जिट पोल जिस तरह अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, वो इशारा करता है कि जनता जल्द ही इन्हें टाटा बाय बाय कर देगी। बहरहाल, पोलिंग और काउंटिंग के बीच का फासला इन अनुमानों की बुनियाद है, लेकिन उसका ईमानदार और भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में जनता ने जिन मुद्दों के आधार पर वोट किया है, उसकी तस्वीर पूरे चुनाव में सबके सामने रही है। ऐसे में जमीन पर उतरकर हकीकत समझाना बहुत आसान है। शर्त बस इतनी सी है कि बीजेपी पर लगाए जाने वाले इंडिया गठबंधन के आरोप सच ना हो। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, पूरा विश्लेषण हमने किया। विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।